झारखंड छात्र आंदोलन का 24वां दिन है। सरकार और अभ्यर्थियों के बीच आज अहम वार्ता होगी। सरकार की ओर से छात्र प्रतिनिधिमंडल को आज दोपहर 2 बजे वार्ता के लिए बुलाया गया है। स्टेट गेस्ट हाउस में होने वाली इस बैठक में अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगों पर चर्चा होगी। वहीं बता दें कि छात्र अपने साथ विधिक सलाहकार को भी ले जाएंगे। वार्ता से पहले अभ्यर्थियों और कमेटी के सदस्यों से बातचीत की हमारे सहयोगी यशवंत कुमार ने। जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बता दें कि आज आंदोलन का 24वां दिन है और लगातार जो छात्र हैं अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हमारे साथ विद्यार्थी हैं। आज आंदोलन पर 24वां दिन है और आप लोग डटे हुए हैं। आज सरकार के साथ वार्ता भी होनी है। इस बार वार्ता कैसा होगी? देखिए, सरकार से जो वार्ता है हमारी 2 बजे रखी गई है। ऐसा लग तो रहा है कि पॉजिटिव निकल के आया। हमारे लिए जो समाधान है, जो हम लोग बैठे हुए हैं 24 दिन से, मतलब उसका सोल्यूशन निकल के आया। क्योंकि कोई भी 24 दिन से घर से बाहर आके बैठा है, कोई घर छोड़ के इतना तकलीफ में बैठा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि सर जो वार्ता होगी वो पॉजिटिव निकल के आया। टेक्निकल के द्वारा जितने भी एग्जाम ली गई है, जैसे CGL, 14 जेपीएससी, जो भी CDPO है, वो मतलब सारा के सारा रद्द किया जाए। और फिर मैं ये बोलना चाहूँगा कि झारखंड के जो कैलेंडर है एक अच्छे तरीके से जारी किया जाए। क्योंकि झारखंड में जो कैलेंडर है सर फिक्स होता ही नहीं है। क्योंकि एग्जाम के कैलेंडर हर स्टेट में देखिए, बिहार में देखिए, यूपी में देखिए कि हर स्टेट में कैलेंडर फिक्स है। कैलेंडर के अकॉर्डिंग एग्जाम होता है, कब एग्जाम होना, PT मेन। झारखंड में कोई भी कैलेंडर फिक्स नहीं कि कब एग्जाम होना, यहाँ का कैलेंडर का ही पता नहीं। सरकार से ये भी बोलूँ कि कैलेंडर फिक्स कीजिए, कैलेंडर जारी कीजिए और उसके अकॉर्डिंग टाइम पे एग्जाम भी लीजिए। सर जितने सारे एग्जाम हम लोग का हुआ है गलत तरीका से, उस जेन्युइन रिजल्ट देने का, रिजल्ट जेन्युइन एग्जाम लेने के लिए या रिफॉर्म करने के लिए हम लोग अड़िग हैं। उससे आगे हम लोग और कुछ नहीं मांग रहे हैं। CGL, जैसे CGL और जेपीएससी में जो भी एग्जाम फिलहाल लिया गया उसको रद्द करना और मतलब शिक्षा में रिफॉर्म होना चाहिए। और CBI जांच के भी देखिए डिमांड तो है, अब क्या होता है सरकार की तरफ से पता चलेगा। ये मेरा पहला आंदोलन नहीं है। हम लोग शुरू से आंदोलन करते आ रहे हैं। पहले भी बोलते थे एग्ज़ाम लीजिए, सही ढंग से लीजिए, डेट निकालिए। पहले भी एग्ज़ाम हुआ था, पेपर लीक हुआ था, रद्द करवाए थे। फिर एक बार ये जो एग्ज़ाम हुआ था जिसमें ज्वाइनिंग हो रही है सबका, इसमें भी पेपर लीक पहले भी हम लोग बता चुके थे। हजारीबाग से हम लोग पैदल चले थे जिस यात्रा में, उस समय भी बताया गया था। लेकिन सरकार के द्वारा दबाव बना दिया गया कि किसी प्रकार का कोई लीक नहीं है। वार्ता करने के लिए हम हमेशा सकारात्मक सोच के साथ जाते हैं कि अपनी समस्या का समाधान निकाल के आएंगे। क्योंकि मांगे हमारी वाजिब हैं, जायज़ हैं। डे 1 से हमारा यही स्टैंड है कि हम सरकार के साथ वार्ता करना चाहते हैं, सरकार हमारी बात माने। फिलहाल इस क्रम में जादी अपने सहयोगी विकास के साथ यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची। चलिए तो सीधे लिए चलते हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जहां के हमारे सहयोगी यशवंत मौजूद है। यशवंत, लगातार छात्र 24 दिन से डटे हुए आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। अब सरकार की ओर से सकारात्मक रवैया देखा जा रहा है। आज 2 बजे छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया गया। कितना महत्वपूर्ण बातचीत और छात्रों को इस बातचीत से कितना उम्मीद है? बिल्कुल अंजना, देखिए छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, आंदोलन का आज 24वां दिन है। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और आज देखिए सरकार के साथ वार्ता एक बार फिर से होनी है। आपको बता दें कि मोराबादी के गेस्ट हाउस में ये वार्ता होगी। हमारे साथ विद्यार्थी हैं, आज वार्ता होनी है। क्या लग रहा है, कैसा वार्ता रहेगा? हमें पूरा ये उम्मीद है कि सरकार हमारी बातों को मानेगी और जानेगी, सुनेगी, समझेगी। सरकार से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि सर आप हमारी बातों को मानिए। हम आपके छात्र हैं, आपके राज्य के छात्र हैं। और मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर घेराव डाल दिया गया है। आखिर ये घेराव क्यों? क्या हम कोई आतंकवादी है? हम इस राज्य के छात्र हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री पे कोई आंच भी आया तो उस आंच को मैं अपने सीने में लूँगा। सबसे पहले उनका रक्षा, उनका सुरक्षा हमारा दायित्व है। हम मुख्यमंत्री का रक्षण अपने अंतिम सांस तक करेंगे, लेकिन उनसे सवाल भी पूछेंगे, अपने हक के लिए उनसे लड़ेंगे भी और उनसे डिमांड भी करेंगे अपने जायज़ बातों को लेकर के। हमें तो पूरा निर्णय है कि सरकार हमारी बातों को माने, सुने, समझे। किसकी तस्वीर लेके आप? ये शहीद शेख भिखारी की तस्वीर है। ये हमें प्रेरणा देती है कि अगर प्रशासन लाठी डंडा क्या, अगर फांसी भी हमें चढ़ाएगी तो हम लोग खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूम जाएंगे, लेकिन एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा,
आप लोग सीजीएल रद्द की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं मरमुख मांग जिसे आप लोग अड़े हुए हैं। दूसरी बात है कि सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार जो आप लोग का मांग है आज पूरा करेगा, और अगर नहीं कुछ जैसे पहले सरकार की ओर से कहा जाता है कि नहीं हम जांच कराएंगे, सीआईडी कर रही है, तो उनकी बातों को मान लिया जाएगा? सर हमारा मांग है कि सीबीआई जांच एजेंसी है और सीजीएल को सर रद्द करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी धांधली हुई है। आखिर पता तो चले कि इसके पीछे कौन थे जिन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है, जिन्होंने छात्रों के साथ खेला है, सीटों को बेचा है। यहाँ तो बोली लगता है झारखंड में 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख और इतने में नौकरी मिलता है। एक मिडिल क्लास का बच्चा क्या करे? एक मिडिल क्लास का बच्चा कहाँ जाए? वो दिन दिन भर रात रात पढ़ता है, क्यों? अपने उज्जवल भविष्य के लिए। इस तरह का सीट बेचा जाएगा तो ये अशोभनीय है, अकल्पनीय है। हम लोग इसके लिए संघर्ष करेंगे। आज का वार्ता कितना खास है, आज क्या होगा? देखिए आज की वार्ता जहाँ तक हमको लग रही है कि उम्मीद है, विश्वास है कि शायद सरकार मान जाए, लेकिन फिर भी अगर नहीं माने तो यहाँ के द्वारा बताया गया है सरकार को 78 तक अल्टीमेटम दिया गया है। कारण क्या है सर कि बहुत हो गया, गांधीवादी के रास्ते पर हम लोग चल लिए हैं। आज 24वां दिन है। आप समझिए एक हम लोग लाखों युवा आज सड़क पर है। घर का उम्मीद, माँ बाप का विश्वास होता है कि हमारे बच्चे को न्याय मिलेगा, लेकिन आज 24 दिन होने वाला है, लेकिन आज तक हम लोग के पास ना सीधे हम तो क्या बोलते मंत्रिमंडल से मिलना भी नहीं चाहते। हम तो मुख्यमंत्री से सीधे वार्ता करना चाहिए सर कि आप आइए, आप देखिए हम लोग की स्थिति परिस्थिति, किस परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं, किस परिस्थिति में रह रहे हैं। कितने रातें हम लोग रातें सर ऐसे जग कर बिताए हैं, कितने रातें में तो भीग कर हम लोग अपने जीवन को बताएं सर। लेकिन पता नहीं कि इतनी कोई सरकार कैसे हो सकती है कि अपने बच्चे को भी नहीं देख पाती है कि यहाँ का बच्चा कैसे रह रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह होगा, और आप शिक्षा मंत्री भी है, कम से कम हम जैसे बच्चों को दर्द समझिए कि हम जैसे बच्चों आज 24 दिनों से लगातार बने हुए हैं अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। हम सर भीख नहीं मांगने आए हैं, अपना अधिकार मांगने आए हैं। और अधिकार सिर्फ मेरा, सिर्फ छात्र का नहीं सर, वो माँ बाप का उम्मीद का, उस माँ बाप के विश्वास का, परिवार का, संघर्ष का, सालों मेहनत के सर। हम चाहते हैं सरकार से कि जो आज की जो वार्ता होने वाली है, जो हमारी मुख्य मांगे हैं, उस मुख्य मांगे को जो जायज़ है आप मानिए और हम लोग को यहाँ से हटाई दीजिए। साहब बहुत दिन हो गया, अब हम लोग को भी रहने का मन नहीं करता, लेकिन क्या कि संघर्ष का दौर में रहना पड़ रहा है। जो पिछले कई वार्ता हुई, 3 गो वार्ता हो चुकी है, चौथा वार्ता है, वही लोग रहेंगे या कुछ बदलाव होगा आज? अभी तक तो सूत्र से पता चल रहा है कि वही लोग रहेंगे। वो जो 4 मंत्री जो हैं, सुदीप सोनू और जो मंत्री हैं दीपिका पांडे, और आप लोग की तरफ, हम लोग की तरफ से अभी वही रहेंगे। जहाँ तक हमको बदलाव कंफर्मेशन नहीं है सर, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है 90% वही लोग रहेंगे। और बात है कि जब सरकार अगर पक्ष में है तो आज तीसरा बार जा रहा है डेलीगेशन, तो उन लोगों को शुरू में ही मान लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं सरकार हम लोग को लिपापोती करने का काम कर रही है, और सरकार को हम बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट कभी पीछे नहीं हटेंगे। सीबीआई मतलब सीबीआई, और जैसे सीजीएल रद्द से पीछे हम लोग नहीं हटने वाले हैं। अगर सरकार अपना हम लोग के साथ अगर है तो इस पे गंभीरता से दिखाए और सीबीआई की इंक्वायरी जल्द से जल्द कराएं। सरकार की ओर से कहा जा रहा है, कल ही कहा गया था, अधिकारी बोले थे कि विधि सलाहकार को आप ले जा सकते हैं। कितना खास रहेगा आज का वार्ता? देखिए उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है कि पॉजिटिव रिजल्ट है, सकारात्मक सोच है कि हमारे जो तरह से 10 मेंबर जा रहे हैं, और वहाँ से देखिए 2 बजे बैठक होगी स्टार्ट। हमें तो पूरा है कि फील है कि पॉजिटिव आए, क्योंकि जो TDPL के द्वारा जितने भी एग्जाम ली गई है, जैसे CGL, CDPO, 14 JPSC, 11 to 13 JPSC, सारा का सारा रद्द हो। यदि आज पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है तो मैं 18 तारीख को अल्टीमेटम दिए हैं। यदि नहीं बात मानी जाती है तो 20 तारीख को वो हाल होगा जो पूरा देश देखेगा। CM आवास को हम लोग घेराव करने का कोशिश करेंगे, और झारखंड पुलिस में उतनी ताकत नहीं है जो हम लोग को रोक सके। कम से कम 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट आएंगे और पूरा CM आवास तब तक बैठे रहेंगे जब तक हम अपने मांगों को पूरा नहीं कर लेते हैं। तिरंगा हाथ में लिए हैं, क्या संदेश देना चाह रहे सरकार? देखिए तिरंगा हाथ में लेने का सिर्फ एक ही संदेश है कि हम लोग संवैधानिक तरीके में रह करके पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि ये ना हो कि हम लोग हुड़दंग मचा रहे हैं या फिर किसी तरह से सरकारी संस्था को नुकसान पहुंचाने का काम करें। ऐसा कुछ भी नहीं। हमारा एक ही मोटिव है, एक ही इंटेंशन है कि हम लोग संवैधानिक तरीका में रह करके हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी बातों को सुना जाए। देखिए अंजना, साफ तौर पर अभ्यर्थी का आज और सरकार के प्रतिनिधि के साथ आज वार्ता होनी है। दोपहर 2 बजे से ये वार्ता शुरू होगी, और छात्र जो बीते कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनशन पर हैं, आंदोलन पर हैं, भूख हड़ताल पे हैं, छात्र साफ तौर का कहना है कि जो हम लोग की मांगे हैं जब तक सरकार उन्हें नहीं पूरा करेगी
तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। चलिए, इस वक्त नजर बनाए रखे स्थिति पर। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे थे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से, जहां छात्रों ने अपनी पीड़ा बताया। 24 दिन से लगातार वो डटे हुए आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। आज सरकार के प्रतिनिधि मंडल की तरफ से बुलाया गया है छात्रों को। 2 बजे स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक होगी। अब देखना होगा कि इस बैठक में क्या छात्रों की मांग को मान लिया जाता है या फिर छात्र जिस तरीके से 18 तारीख को अल्टीमेटम दिया, अगर बात नहीं मानी गई तो वो सीएम आवास का घेराव करेंगे और साथ ही सीएम के इस्तीफे की भी मांग छात्र कर रहे हैं।